हाय फ्रेंड्स, मैं थोड़े दिन पहले आगरा गई थी और मैंने आगरा फोर्ट देखा। तो जब मैंने आगरा फोर्ट देखा तो मुझे लगा कि इसके बारे में मैं आपको बताऊं, बजाय इसके कि मैं इसका ब्लॉग चलते चलते दिखाऊं। तो ये मेरी थोड़ी सी रिसर्च है, आई होप ये आपको पसंद आएगी। तो आगरा फोर्ट करीबन 11th सेंचुरी में बना होगा और इसका नाम पहले बादलगढ़ हुआ करता था। तो 11 to 15 सेंचुरी आगरा फोर्ट राजपूतों के अंडर था और इसका नाम बादलगढ़ था, जैसे कि मैंने बताया। और ये पर्टिकुलरली इस पे चौहान राजपूतों का राज हुआ करता था। उसके बाद में आई लोधी डायनेस्टी। तो अर्ली 16th सेंचुरी के आसपास सिकंदर लोधी जो थे उनका इस पे राज हुआ करता था। तो सिकंदर लोधी जो लोधी डायनेस्टी के थे उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया था। अब उस समय जब जो वो 16th सेंचुरी थी, उस समय दिल्ली पे जो राज था वो था इब्राहिम लोधी का। और 1526 में बाबर आए और बाबर जो थे वो उज़्बेकिस्तान के जन्मे थे। और बाबर जो इंडिया आए तो उन्होंने सबसे पहले उनकी सबसे पहले बैटल थी, वो थी बैटल ऑफ पानीपत, जो कि उस समय के जो दिल्ली में राज करते थे वो थे इब्राहिम लोधी। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया, उनको मार दिया और दिल्ली पे कब्जा कर लिया। तो दिल्ली के साथ साथ उन्होंने आगरा को भी कब्जे में ले लिया। अब बाबर जो है, अब आया मुगलों का राज यानी मुगल डायनेस्टी, और ये फोर्ट जो है वो मुगलों के अंडर में आ गया। अब बाबर ने इस पे कुछ खास काम वैसे करवाया नहीं, लेकिन उसके बाद में उनके बेटे जो थे हुमायूं, तो हुमायूं जो है उनकी जो ताजपोशी है वो यहीं पे हुई। लेकिन हुमायूं जो है उनका बड़ा अजीब सा वो था कि उन्होंने 10 साल कुछ राज किया। उसके बाद में 15 साल के लिए वो उनको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि वो हार गए। वापस से सूरी डायनेस्टी आ गई और इस फोर्ट पे वापस से सूरी डायनेस्टी का राज हुआ। अब जो हुमायूं जो है वो 1555 में वापस आए और वो वापस उन्होंने सूरी डायनेस्टी को मतलब हरा दिया और वो जीत गए। अच्छा, 1 साल तक ही उनका उस पर राज रहा, तो इसमें वो क्या ही काम करवाते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो अपनी ही लाइब्रेरी की किसी सीढ़ियों से गिर के उनका मृत्यु हो गई, मतलब उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में उनके जो बेटे थे अकबर। अच्छा, अकबर हमको पता है कि अकबर बहुत छोटी सी उम्र में ही उनको करना पड़ गया था, राज संभालना पड़ गया था। तो जो अकबर थे वो उनको आर्किटेक्चर का बहुत शौक था, तो अकबर ने बहुत काम करवाया। तो अगर आप मूवी देखोगे जोधा अकबर, तो जो आपको वहाँ पे दीवाने खास और वो सब दिखता है, तो एक्चुअल में इस जो महल में है वो जगह, तो एज इट इज़ वो आपको मूवी में भी दिखाई जाती है। तो अकबर को बहुत शौक था। तो जितने मुगल गार्डन आपको दिखते हैं इसके अंदर, या फिर आपको जो दीवाने खास दिखेगा, और रेड पत्थरों का जितना भी काम किया हुआ है वो सारा का सारा अकबर ने ही करवाया है। अगर आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे तो आपको दिखेगा कि अकबर ने कैसे अपने रानियों के लिए, जैसे जोधाबाई और के लिए हिंदू आर्किटेक्चर, अपनी कैथोलिक रानी के लिए उनके आर्किटेक्चर, और अपनी मुस्लिम रानी है तो उनके अकॉर्डिंग आर्किटेक्चर, मतलब कि जो उनका भवन निर्माण करवाया वो उसके अकॉर्डिंग करवाया। तो अकबर को बहुत शौक था। उसके बाद में अकबर के जो बेटे हैं वो थे जहांगीर। अच्छा, जो जहांगीर थे जहांगीर जिनका नाम सलीम भी था, जिनको अनारकली से प्यार था। तो जहांगीर ने कुछ खास काम करवाया नहीं, बट लेकिन आप ऊपर जाएंगे इस महल के तो आपको दिखेगा कि एक जहांगीर महल दिख जाएगा, शाहजहां महल दिख जाएगा, जहाँ पे वो रहा करते थे। अच्छा, जहांगीर के बाद में उनके बेटे जो थे वो आए शाहजहां जो थे वो वही हैं जिन्होंने ताजमहल बनवाया, यानी कि शाहजहां को बहुत शौक था। शाहजहां ने इसी के सामने अपनी मुमताज महल बेगम को याद करते हुए ताजमहल बनवाया। और उन्होंने और भी बहुत एक्चुअली मॉन्यूमेंट्स बनवाए, लेकिन जो कि बाद में तोड़ भी दिए गए, कुछ ऐसा हुआ। अच्छा, उन्होंने इतना खर्चा किया कि ऐसा कहते हैं कि वो तो मतलब एक बैंकरप्टी हो गए, इतना खर्चा करते रहे। ये बात औरंगजेब को वैसे पसंद नहीं थी, और औरंगजेब को ये भी लगता था कि भाई वो उनके फेवरेबल बच्चे नहीं हैं। तो मतलब शाहजहां के बाद आते हैं औरंगजेब। और औरंगजेब जो थे वो थोड़े अलग टाइप के थे। उनके अत्याचारों के बारे में तो सबने सुना ही है। तो औरंगजेब जो है, उन्होंने अपने ही जो फादर हैं शाहजहां, उनको जेल में डाल दिया था। तो 8 साल के लिए शाहजहां जो थे वो जेल में थे, और उसी जेल से वो ताजमहल भी देखा करते थे।
और जब शारजाह की मृत्यु हुई, उसी जेल में उनकी मृत्यु हुई, तो जब शारजाह की मृत्यु हुई तो उनको जो दफनाया गया था वो ताजमहल में, उनकी कब्र जो है वो ताजमहल में। यानी कि कितनी अजीब बात है कि जो ताजमहल उन्होंने अपनी बेगम की याद में बनाया होगा, उसमें उनकी और उनकी बेगम दोनों की कब्र मौजूद है। तो ऐसे करके शाहजहाँ के बाद आते हैं औरंगजेब, और औरंगजेब के लिए ये जगह जो ये फोर्ट था वो सैन्य संगठन की तरह था। तो इस तरीके से उसके बाद में तो मुग़लों का राज ख़त्म सा होता गया और यहाँ पे ब्रिटिश राज आ गया था। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको इस फोर्ट को लेके जाननी चाहिए, जो हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे मराठा हीरोज़ हैं, जो कि छत्रपति महाराज और सांबाजी थे, तो उनको जो पकड़ा गया और उन पर जो अत्याचार हुए थे वो भी इसी फोर्ट के अंदर जो है वो बताया जाता है। और हम वो जगह गए भी थे, वहाँ पे एक गार्ड बैठे थे, तो उन्होंने हमको बोला कि यहाँ पे जो है वो भी थोड़ा कुछ रिनोवेशन कंस्ट्रक्शन कुछ चल रहा होगा, मुझे नहीं पता। तो आगरा का फोर्ट अपने आप में इतनी हिस्ट्री कहता है कि जिसको मतलब जब आप देखते हैं या आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसने कितना कुछ देखा होगा। इसने मुग़लों की शुरुआत से लेकर मुग़लों का अंत तक देखा होगा, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आपको यही बोलूँगी कि आपको भी ये आगरा फोर्ट भी देखना चाहिए, प्लस आपको छावा मूवी भी देखनी चाहिए। बाय।